हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखी थी। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे 36 साइज़ की वी नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ और इसका स्टिचिंग आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो आज हम पेपर कटिंग नहीं करने वाले हैं, आज हम सीधा फैब्रिक पे कट करेंगे और इसका साइज़ रहेगा 36 का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये मैंने अस्तर लिया है जो डबल फोल्ड किए है। तो यहाँ इसकी हम पहले लेंथ लेंगे तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो इसकी लेंथ है 14 और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। हम एक निशान लगाएंगे और शोल्डर इसका है 10 इंच, तो उसका आधा आएगा 5 और उसमें हमें आधा इंच और ऐड करना है। तो 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसका आर्म होल का निशान हम 6 इंच पर लगाएंगे। और जहाँ आर्म होल का निशान लगाया है वहाँ पर हम शोल्डर है वो भी 5.5 पर निशान लगाएंगे और साथ में ही हम इसका चेस्ट का जो भाग है उसका हम चौथे भाग में उसको डिवाइड करेंगे और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। तो 36 है तो उसका 9 हुआ, तो उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है सिलाई मार्जिन के लिए। और कमर है इसकी 30, तो उसका भी हमें चौथा भाग करना है। तो चौथा भाग हुआ 7.5 इंच और उसमें हमें 1 इंच टक्स का ऐड करेंगे और 2 इंच फिटिंग के लिए। ये सारे निशान हमने लगा दिए हैं। अब हम इसे आपस में जोड़ लेंगे। ये निशान को हम फिटिंग वाले को फिटिंग वाले से करेंगे और जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है उसको वहां से करेंगे। और आर्म होल के लिए यहाँ पे 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी किट, तो उसका यूज़ हम आर्म होल बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे रख लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे निशान दे देंगे। और यहाँ पे आधा इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। और बैक साइड में टक्स के लिए यहाँ से हम 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड पे 4 इंच जाएंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और आधा इंच दोनों साइड पे मार्क करेंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक हम उसका बाद में कट करेंगे। अब हम इसका जो टक्स है वहाँ पे एक छोटा सा कट लगा देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आधा इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो इसकी लेंथ है 14 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो ये हो जाएगा 15.5 इंच। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे हम। आर्म होल का लगाएंगे 6 इंच पर और यहाँ पर भी 5.5 इंच। चेस्ट 9 प्लस 2 इंच ऐड और वेस्ट 7.5, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा।
अब सारे निशानों को हम आपस में जोड़ लेंगे। ये किट आप भी मंगा सकते हो, ये बहुत ही यूज़फुल है। ये कोटी या फिर कुर्ती कट करने में भी काम आता है। और ये देखिए यहाँ से आर्म होल का निशान बनने में भी काम आएगा, फिर यहाँ से राउंड नेक, फिर यहाँ से आर्म होल, फिर ये बोट नेक में भी काम आएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, तो आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट पर भी मिल सकता है आपको। तो ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हम यहाँ से आर्म होल के लिए 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर डाउन, और इसका हम आधा करेंगे। तो ये यहाँ टैप रखेंगे और उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड पे और यहाँ से 1/2 इंच। अब ये हम आर्म होल हमने बनाया है वहाँ पे उसका निशान लगाएंगे। यहाँ इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आर्म होल बन गया है। अब हम इसका नेक ले लेंगे। तो नेक की चौड़ाई में लूँगी इसमें 3 इंच, आप चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हो, और इसकी लंबाई लूँगी मैं 7 इंच। और यहाँ पर भी 3 इंच पे मार्क करूँगी और इसको हम एक बॉक्स बना देंगे और इसका हम वी नेक रखने वाले हैं। तो यहाँ से पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे इसका हम आधा लेंगे और यहाँ पर एक मार्क करेंगे और 0.25 हम बाहर की साइड करेंगे और यहाँ से ऐसे वी शेप में हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो एकदम सीधा नहीं आएगा, क्योंकि सीधा आता है तो आगे से गला थोड़ा उठ जाता है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा बाहर की साइड से करेंगे। अब हम इसका नीचे का जो टक्स है वो लगाएंगे। तो इसका टक्स पॉइंट है 10 इंच और उसमें हम 1/2 इंच ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10.5 इंच। तो जहाँ 10.5 इंच आता है वहाँ पर हमें अपना एपेक्स पॉइंट का हाफ करना है। तो मेरा एपेक्स पॉइंट 7 है, तो उसका आधा हो गया 3.5। तो यहाँ 3.5 पर एक निशान लगाएंगे और उससे आधा करके हमें नीचे लगाना है वेस्ट वाली लाइन पे। तो यहाँ पे 3 इंच। तब हम उस लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ पे 2 इंच का टक्स आएगा, तो यहाँ 2 इंच पर एक मार्क करेंगे और इसको भी हम यहाँ से मिला लेंगे और ये वाली लाइन को यहाँ से हम मिला लेंगे। अब हमें जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे टैप रखना है और फोल्ड करना है और यहाँ पे एक निशान लगाना है, और जो हमने निशान लगाया है उसका भी हमें आधा करना है और यहाँ पे एक निशान लगाना है और सेम ऊपर की साइड पे भी। अगर आप 2-3 बार ऐसे कट की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको आसानी से आ जाएगा, फिर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तब यहाँ पे हम बीच वाले पे 1/2 इंच, यहाँ पे 0.25 इंच
और यहाँ पे भी, यहाँ पे हमें कोई नहीं करना है, चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसको ऐसे शेप दे देंगे, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमने पहले तो सीधा ही रखा है, लेकिन अब हम उसे ऐसे शेप दे देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट शेप आ गया है इससे। अब हम यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और उसको भी यहाँ तक उसे जोड़ लेंगे। इसको ऐसे रख देंगे। और ये हमारा कटिंग में चला जाएगा, और ये वाला पार्ट भी। तो यहाँ पे हमने 2 इंच का टक्स लिया है, तो ये 2 इंच हमें साइड में ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ जो हाफ इंच लिया है उसे यहाँ भी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे टक्स ले लेंगे, हाफ इंच का मार्जिन रख लेंगे। तो ये हमारा पूरा ड्रॉ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जितना हमारा ये वाला लाइन आ रही है ना, सेम हमारी ये वाली लाइन भी आनी चाहिए। तो हम उस टेप को यहाँ पे रख के देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है। तो अब ये जितना हमारा आ रहा है उतना हमें यहाँ पे लेना है, और सेम उतना यहाँ पे भी लेना है, और यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसको हमें कट करना है। तब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब जो हमारे टक्स का जो हमने मार्क किया था उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड का कटिंग हो गया है। अब हम इसे थोड़ा मिला के देखेंगे, अगर छोटा बड़ा है तो हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसे हम कट कर लेंगे। तो अब ये परफेक्ट है। तो अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की लेंथ में 3 इंच रखूँगी और उसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो ये हो गया 4.5 इंच। तो एक 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ से एक 3 इंच पर, और जहाँ भी हमारा 3 इंच आता है वहाँ पे हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल का निशान कैसे लगाए, तो हमारा जो भी चेस्ट है उसका हमें चौथा भाग करना है, और जितना भी हमारा चौथा भाग आता है वो हमारा आर्म होल का निशान लगेगा वहाँ पे। तो 36 का चौथा हुआ 9 इंच। तो एक 9 इंच पे मार्क करूँगी मैं। और ये मोहरी फिटिंग है स्लीव की बॉटम,
वो है मेरी 13 इंच, तो उसका आधा 6.5 हुआ, तो एक 6.5 इंच और उसमें 1.5 इंच फिटिंग के लिए। अब मैं सारी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इस लाइन को यहाँ से और इसको यहाँ से। अब मैं यहाँ पे स्लीव का शेप देंगे, इसको यहाँ से हम ऐसे रखेंगे, तो ये हमारा स्लीव का शेप हो गया। अब मैं इसे कट कर लूँगी। अब हम जो आगे का पार्ट है वो कट करेंगे। तो देखिए ये हमारी स्लीव जो है वो कट हो गई। यहाँ हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब सारे पार्ट्स हमारे कट हो चुके हैं, तो अब सारे पार्ट से कट हो चुके हैं, अब मैं इसे फैब्रिक पे कट करूँगी और इसके साइड पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे कट करने के लिए। ये हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, क्योंकि जॉइंट करें या फिर हम इसे स्टिच करें तो थोड़ा सा कम हो जाता है फिर, इसीलिए। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये हमारा बैक साइड का है वो कट हो गया है। अब हम आगे के भाग की कटिंग करेंगे। तो अब हम आगे के भाग की कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो आगे का जो हमारा पार्ट है वो बंद आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पे जो फोल्ड वाली साइड है वहाँ पे रखना है। इसको यहाँ रख देंगे। ये सारे पार्ट्स हमारे हैं वो कट हो गए हैं। अब हम स्लीव कट कर लेंगे। स्लीव कटिंग के लिए मैंने ये साइड का कपड़ा है लिया है, उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल में मैं कट करूँगी इसे, सिंगल में नहीं करूँगी। स्लीव को हम ऐसे रख देंगे। अब कट कर लेंगे। जब इसको जो हमारा आगे जो थोड़ा कट किया है उस तरफ हम कट कर लेंगे।
और यहाँ बीच में कट लगा लेंगे। तो ये सारे पार्ट्स जो है हमारे ब्लाउज़ के वो कटिंग हो चुके हैं। अब आप चाहे तो इसे ग्लू से चिपका सकते हो या फिर स्टिच भी कर सकते हो। तो आज के एपिसोड में हमने इसकी पूरी कटिंग देखी है। अब हम अगले एपिसोड में इसकी पूरी स्टिचिंग देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।